नमस्ते मित्रों। आज मुझे अपने शिक्षा मित्र बंधुओं से, साथियों से एक अपील करनी है, एक विनती करनी है। एक ऐसी विनती जो कि एक शुभेच्छु ही अपने प्रिय लोगों से कर सकता है। ये विनती क्या है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। विनती भी आपके सामने रखूंगा, आपके प्रार्थना करूंगा, और ये प्रार्थना आपके लिए ही होगी। ये प्रार्थना आपके हित में होगी और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि और आपके हित से जुड़ा है। इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक खबर ने मुझे कल परेशान कर दिया, और इस खबर को पढ़ने से पहले कई बार लोगों ने मुझसे इस प्रकार की बातें कही। इसलिए कही क्योंकि मैं शिक्षा मित्रों की बात करता हूं, क्योंकि मैं अनुदेशकों की बात करता हूं, क्योंकि मैं पंचायत सहायकों की बात करता हूं, क्योंकि मैं रसोइयों की बात करता हूं, क्योंकि मैं बेरोजगार युवकों की बात करता हूं, भर्ती में आ रही जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनको उजागर करता हूं, मैं सवाल पूछता हूं। इसलिए कुछ लोग मुझसे खुल के अपनी बात जो कह पाते हैं वो ये कहते हैं कि आप कई बार कुछ लोगों का गलत पक्ष लेते हैं। ये बात भी मुझे याद आ गई, इसलिए भी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। मित्रों, खबर बुलंदशहर से आई। यह खबर इस तरीके से थी कि 6 महीने से एक शिक्षा मित्र अनुपस्थित थी, 6 महीने से, और उनको उपस्थित दिखाकर उनका मानदेय दिया जा रहा है। और इस आरोप में एक उसी स्कूल के टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। और यह कार्रवाई हुई है अकबरपुर ओझा के संविलियन विद्यालय में। जो तैनात शिक्षक हैं उनका नाम आरिफ बताया जा रहा है। मनोज कुमार नाम के युवक ने शिकायत की। शिक्षा मित्र जो निलंबित की गई हैं उनका नाम है कौशल कुमारी, और शिकायत की गई कि शिक्षक आरिफ ने उनकी एब्सेंस को प्रेजेंस में दिखाया है, उनके अनुपस्थित रहने को उपस्थिति में दिखाया है, और उनका मानदेय जाता रहा। जब शिकायत की गई मनोज कुमार के द्वारा तो बीईओ गुलाटी ने इस प्रकरण की जांच कराई और इसमें आरोप सही पाए गए। उसके बाद शिक्षक के द्वारा जो पेपर्स थे उनमें भी छेड़छाड़ की बात सामने आई, प्रपत्रों में भी छेड़छाड़ की बात सामने आई। और इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जो है, उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद बीईओ की निलंबित कर दिया है टीचर आरिफ को, और शिक्षा मित्र को जारी हुआ जो मानदेय है उसको रिकवर करने के लिए आदेश जारी किए हैं, और कहा है कि इसको सुनिश्चित किया जाए, इसको इंश्योर किया जाए कि शिक्षा मित्र कौशल देवी को जो मानदेय इन महीनों में, कौशल रानी को, क्षमा करें, कौशल रानी को जो मानदेय जारी हुआ है वो रिकवर किया जाए। अब चूंकि आप सोच रहे होंगे कि इस खबर को मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है यह खबर पता हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस खबर ने मुझे सोचने को मजबूर किया कि कई लोग जो मुझसे शिकायत करते हैं और कहते हैं कि आप शिक्षा मित्रों की बात तो उठाते हैं लेकिन आपको सच्चाई नहीं पता, ये लोग काम नहीं करते स्कूल में, ये लोग समय से नहीं आते, ये लोग एब्सेंट रह के अपने आप को प्रेजेंट दिखाना चाहते हैं, और अगर आ भी जाए तो इनसे कोई पढ़ाने को नहीं कहता, ये कभी कभी पढ़ाने में लापरवाही करते हैं, बच्चों को जाके पढ़ाते नहीं, इसलिए आप इनका पक्ष मत लीजिए। आप बार बार जो वकालत करते हैं इनकी, ये करना बंद करिए। ये लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं, ये लोग एब्सेंट रहते हैं। अभी मैंने कभी इस बात को उजागर नहीं किया, कभी लिखा नहीं, लेकिन जब बुलंदशहर से खबर सामने आई तो मुझे लगा कि आप लोगों से सीधी और ईमानदार बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों का शुभ चाहता हूं, मैं आप लोगों का हित चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग की छवि बेदाग रहे समाज में, और कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति मुझसे ये ना कहे कि ये लोग स्कूल तो जाते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं, और कभी कभी तो स्कूल ही नहीं जाते। कुछ मित्रों ने मुझे मैसेज करके कहा कि ये खबर पढ़ी आपने, आप शिक्षा मित्रों का पक्ष लेते हैं, उनके मानदेय बढ़ाने की बात करते हैं, उनकी पीड़ा बताते हैं, कभी आपने ये बताया कि वो क्या करते हैं? उदाहरण के तौर पर यह खबर उन्होंने मुझे दी। मैं मजबूर हो गया कि मैं आपसे बात करूं, मैं मजबूर हो गया कि ये पक्ष भी मैं आपके सामने रखूं जो लोगों के मन में है।
जो कई टीचर्स के मन में है, जो आम लोगों के मन में है, और बेसिक शिक्षा के स्कूलों पर जो लोग ध्यान देते हैं उनके मन में है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कतई ऐसा कुछ न करें जिससे कि आपका सिर नीचा हो समाज में, जिससे कि मेरा सिर नीचा हो, जिससे कि आपका हित चाहने वाले, आपका शुभ चाहने वालों को नीचा देखना पड़े, अपमानित महसूस करना पड़े, कमतर महसूस करना पड़े, और उनको ऐसा लगे कि मैं इनका पक्ष ले ही क्यों रहा हूं। कई बार मैं शिक्षा मित्रों की पीड़ा खुल के सामने रखता हूं, खुल के उनकी तकलीफ बताता हूं। कई बार मैंने इस बारे में लिखा है, कई बार मैंने वीडियोस बनाए हैं, कई बार मैंने सार्वजनिक मंचों से कहा है अलग अलग जगहों पर कि उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। वो कहीं भी कम काम नहीं करते हैं, वो कहीं भी कम परफॉर्म नहीं करते हैं, उनके प्रदर्शन में, उनकी योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर इस खबर ने और लोगों की बातों ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूं, प्लीज ये बुलंदशहर वाली खबर फिर से ना कहीं से आए, इसको सुनिश्चित करिए। कोई आपके बारे में यह ना कहे कि आप समय से विद्यालय नहीं आते, आप विद्यालय जाते भी हैं तो आप पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, आप कहते हैं कि आपका मानदेय कम है इसलिए आप नहीं पढ़ाएंगे, या कहीं पर कोई ऐसा फेवर आप ना लें कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन फिर भी मेरी अटेंडेंस बनती रहे, जैसा कि ये बुलंदशहर के मामले में हुआ है। ऐसा करने से आपकी जो वर्षों की मेहनत है, आपकी जो वर्षों की तपस्या है, आपके साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपके साथ जो बर्ताव किया गया है बेजा, वो ढक जाता है, वो छुप जाता है, और ये बातें चर्चा का विषय बन जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये विनती मैं सिर्फ आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके बारे में कोई बुरी बातें करे, मैं नहीं चाहता कि आपके बारे में कोई नकारात्मक बात करे, मैं नहीं चाहता कि जब मैं आपकी कोई मांग उठाऊं तो कोई आए और कहे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये लोग इसके पात्र नहीं है। ये मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बुलंदशहर की खबर फॉरवर्ड करे और कहे कि पढ़िए क्या लिखा है इसमें, और आप किन लोगों की वकालत कर रहे हैं। ये तय करिए कि आप अपना काम 200% ईमानदारी के साथ करिए। ये तय करिए कि आपकी शिक्षा में वो आकर्षण हो कि बच्चे कहें कि ये शिक्षा मित्र ऐसा पढ़ाते हैं जैसा कोई नहीं पढ़ाता। आप ये तय करिए कि आपके कार्य उदाहरण बन जाए, और मुझ तक कोई ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा मित्र न हो या शिक्षा मित्रों से न जुड़ा, वो आपके गुणों के बारे में चर्चा करता हुआ कोई खबर भेजे, कोई उदाहरण दे, और फिर मैं ऐसे ही एक वीडियो बनाऊं और कहूं कि देखिए ये है सकारात्मकता, ये है शिक्षा मित्रों का अपने काम के प्रति समर्पण, ये है उनकी लगन, ये है उनकी मेहनत। ये खबर कह रही है कि शिक्षा मित्रों ने कितना जबरदस्त काम किया है, शिक्षा को कितना कुछ दिया है, और क्यों उनको ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, और क्यों उनको ज्यादा मानदेय मिलना चाहिए, और क्यों उनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को अपने मन की बात करूं, दिल की बात करूं, ईमानदार बात करूं, बनावटी बात ना करूं। कई शिक्षा मित्र बंधु, कई शिक्षा मित्र हो सकता है मुझसे नाराज हो जाएं इस बात से कि आप ये बात क्या बात कर रहे हैं, आप ये क्यों बोल रहे हैं, आपको दूसरे लोग नहीं दिखते क्या? मुझे सब दिखते हैं, लेकिन आप में कोई कमी निकालने ये बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए मैंने ये बात आपसे कही। अब फिर से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप ये तय करिए कि कोई अगली बार मुझे कोई खबर दे आप लोगों के बारे में तो इस तरीके से दे जिसको पढ़कर, जिसको बताकर, जिसको लिखकर मैं भी गौरवान्वित हो जाऊं, मेरे अंदर भी एक उत्साह आ जाए, मुझे भी अपना काम सम्मानजनक लगने लगे जैसे कि आपको लगता है। अगर आप इस वीडियो के कंटेंट से सहमत हैं तो इसे अधिकतम लोगों तक शेयर करें, और यह मंच आपका है, इसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ये भी मेरी आपसे प्रार्थना है। जुड़े रहें, लोगों को जोड़ते रहें।